हम अपने पर्सनालिटी को कैसे रिडिजाइन करें कि दूसरों का ज़्यादा इम्पेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। देखो, आदमी खुश जब ही रहेगा जब दूसरों का इम्पेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरों का प्रभाव पड़ता रहेगा तो आदमी दुखी रहेगा, वो आदमी खुद के प्रभाव में रहेगा तो सुखी रहेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, आप उसके हिसाब से जीते रहोगे ना तो आप खुश रहोगे। साथ ही आप जब सोशल एरिया में रहते हो, जैसे हॉस्टल में रहते हो, कहीं नौकरी जाते हो, ऑफिस में रहते हो, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किसी को बहुत ज़्यादा आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देना है। मतलब दूसरों के लिए थोड़ा सा आप सीक्रेट बने रहो, एक बाउंड्री मेंटेन रखो। अपने हर इमोशन लोगों के साथ शेयर मत करो, अपने हर सीक्रेट्स लोगों के सामने शेयर मत करो, क्योंकि लोग उसका फायदा तब उठाएंगे जब आप कमजोर परिस्थिति में रहोगे। अच्छा, हाँ, आपने सीक्रेट आपने अच्छे से अच्छे दोस्त को बता दिया, उसका फायदा वो जब उठाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कमजोर रहोगे। तो आप देखो कि आप एक कमरा है ना, एक कमरा है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, उसके पास से कोई भी निकलता है, अंदर सब देखता हुआ जा रहा है ना। उसको बाहर से जाने वाले आदमी को अंदर का सब मालूम है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। अब कभी उसका किसी चोर से दोस्ती जाए तो वो उसको बता सकेगा कि अंदर इस जगह पर ये रखा है, वो रखा है, वो रखा है। इसलिए अपने दरवाजे लगभग बंद रखो। खाली लोगों को इतना ही बताओ जितना उनको जरूरत है जानने। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या कई बार लोगों को क्या होता है ना कि लोगों की सिंपैथी लेने की आदत होती है, तो अपने दुख दर्द, अपनी कमजोरियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो सिंपैथी मिलती है। सिंपैथी मिलती है तो उनको सिंपैथी में भी आनंद आता है लोगों को। हाँ, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ कि लोगों को दूसरे की सिंपैथी लेने में भी आनंद आता है। तो इस कारण लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अरे मेरे तो घुटनों में दर्द है, अरे मेरे तो ना ये बीमारी हो गई, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान रहूँ। तो आदमी थोड़ा सिंपैथी, तो उसको सिंपैथी से आनंद आता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये चीज़ उसने किसी को बता दी, इसका वो फायदा कहीं उठा सकता है। जैसे फिर ना कहीं जाने की बात होगी, कहीं पिकनिक पे, अरे उसको मत ले जाओ, वो तो बीमार है, उसको तो घुटनों में दर्द है, वो वहां पर ना चल नहीं पाएगा, अपने को प्रॉब्लम देगी, नुकसान हुआ। हाँ। जो डिसीजन आपको लेना था, आपका डिसीजन वो उसने वहीं परवाने कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। हाँ। इसलिए सामने वाले को अपने बारे में केवल उतना ही बताओ जितना उसको जरूरत है जानने की, जितना आपका काम पड़ रहा है। जबरदस्ती अपने घर के सीक्रेट्स, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल बातें, अपने हेल्थ की बातें लोगों को मत बताओ, क्योंकि लोगों को तुम्हारे दुख दर्द से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं उनको। वो इसको एज ए गॉसिप लेते हैं। जब आप अपनी तकलीफें, दुख दर्द दूसरों को बताते हैं ना, तो वो जस्ट क्या करेंगे, हाँ अरे वो आपको तो बहुत तकलीफ है मानते, दूसरे के यहाँ जाके उसकी गॉसिप करेंगे। अच्छा। हाँ, उनको तो गॉसिप का मटेरियल मिल गया, उनको तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। वो तो आप मजे लेते हैं, सामने आपके बिहेवियर करते हैं कि जैसे आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, बाद में जाके वो आपसे मजे लेंगे। फिर जैसे कुछ लोग, जैसे आप बता रहे हो कि उनके कमरे में आके लेट जाते हैं, आप स्ट्रिक्टली मना करो, नहीं, नॉट अलाउड। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनो, बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर मत करो लोगों के सामने। हाँ। क्योंकि सरेंडर करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी को खत्म कर देंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि आप झुक गए तो अगली बार आपको इसलिए झुकना पड़ेगा क्योंकि आप पिछली बार झुक गए थे उनके सामने। अभी आप क्यों नहीं डांट सकते? क्योंकि आपने पिछली बार उनको नहीं डांटा था। पहली बार में डांट दो कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, गुस्सा दिखा दो, नहीं, नॉट अलाउड एट ऑल, आप बाहर जाइए यहाँ से, आप हट जाइए मेरे सामने से। आप पहली बार बता दिया, दूसरी बार वो आके करेगा तो फिर डांटो, तो उसको ये तो लगेगा कि हाँ इसने पिछली बार डांटा था तो अब मैं नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन आपने एक बार अलाउ कर दिया, दूसरी बार आप अलाउ नहीं करोगे तो क्या, अरे अब नाटक कर रहे हैं। हाँ। अपने नेचुरल बिहेवियर में रहो, जो आपको पसंद है उसको अलाउ करो, जो नहीं है पसंद नहीं मत करो अलाउ। नहीं बनेंगे दोस्त तो बिना दोस्तों के खुश रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 दोस्त कम बनेंगे, 10-20 दोस्त कम बनेंगे, तो ऐसे दोस्तों से दोस्ती करके क्या फायदा जिनसे अपने को तकलीफ ज्यादा हो रही है। ये तो आपने नुकसान का सौदा कर लिया ना। राइट। बाहर में जान दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गूगल पढ़ा है, यूट्यूब पढ़ा है, तमाम वेबसाइट पढ़ी, कैसे भी ले लो नोट्स, उनसे पर्टिकुलरली आपको कुछ लेना देना तो है नहीं इतना। खाली एक दोस्ती के नाम पे आप 10 की जगह 20 दोस्त इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसको भी झेल रहे हैं, थोड़ा उसको भी झेल रहे हैं, तो 20 को झेल रहे हैं, थोड़े दिनों बाद 30 को झेल रहे हैं। फिर जब मालूम पड़ जाएगा कि आप सबको झेल सकते हैं, तो और भी दोस्त ऐसे बनेंगे जो अपने आप को आपके ऊपर इंपोज करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे। क्योंकि हर आदमी दूसरों को इम्पोज करना चाहता है, सुपर इंपोज करना, उनके ऊपर छा जाना चाहता है।
तो ऐसे आदमी सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। तो आप सॉफ्ट टारगेट मत बनो, क्योंकि एक बार सॉफ्ट टारगेट बन गया ना, दूसरी बार वो आदमी फिर आपके ऊपर अटैक करेगा, मेंटल अटैक। तो एक बार ठीक है, दोस्ती टूट गई, मत देखो उससे, मत मिलो, मत करो बात, खत्म। जो चीज आपको तकलीफ ज्यादा दे रही है, खुशी कम दे रही है, उस चीज को दूर कर दो अपने से। जो मैंने पिछले बार वीडियो में बताया ना, कि भाई ऐसा सौदा जिसमें फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, उसको तो आप कर लो। भाई ऐसा दोस्त ठीक है, कुछ आपका समय ज्यादा लेता है लेकिन आपकी हेल्प ज्यादा करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे दोस्त जो खाली दोस्ती के नाम पे दोस्त हैं, परेशान ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, टोटल डिनाई, हट जाओ, कट ऑफ। कट ऑफ कर दो। डोंट टॉक टू मी, खलास, आज के बाद बात नहीं। आप अलग, हम अलग। वो मेरे कमरे में मत आओ, हम आपके कमरे में नहीं आएंगे। मेरे से सामान मत मांगो। कोई आए, अरे जरा आपका शेविंग का बॉक्स देना, ही देना, नहीं। आई डोंट शेयर माई पर्सनल थिंग्स, दिस इज माई क्लियर कट आइडिया, आई एम कंप्लीट क्लियर। मैं नहीं देता किसी को, भाई हमारी पर्सनल चीज। अरे जरा तेरा कोड देना, वो पार्टी में जाना, नहीं देना हमको, दिस इज माई पर्सनल थिंग, आई विल नॉट शेयर। अच्छा ठीक है, तेरे को देख लेंगे, हाँ देख लेना। जाते जाएगा, दोस्ती तोड़ेगा, वो क्या कर लेगा, मारपीट करेगा तो तुम क्या कहो किसी से, शिकायत करो, ये करो। तो अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में रहोगे तो आप खुश रहोगे, दूसरों को झेलोगे जबरदस्ती तो आप दुखी रहोगे। और जिनको झेलना पड़े, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना ज़्यादा बेटर है, छोड़ दो ऐसे रिश्तों को। आपको दोस्त नहीं, तमाम जिंदगी में भी ऐसे कई रिश्ते मिलेंगे जो आपको तकलीफ ज़्यादा देते हैं, तो दूर हो जाओ उनसे, बातचीत बंद करो, कट ऑफ कर दो।